हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, 25 मई एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। आज के शिफ्ट में जितने भी जीके से सवाल पूछे गए थे वो सब कुछ हम डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम खत्म नहीं हुआ है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इससे सवाल का पैटर्न भी पता चल जाएगा और इसके रिलेटेड ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था, स्वामी सच्चिदानंद को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? अभी हाल ही में 2022 में जो पद्म पुरस्कार का घोषणा किया गया, उसमें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है स्वामी सच्चिदानंद को? सही आंसर होगा इसका पद्म भूषण से इनको नवाजा गया। और किस फील्ड में, किस क्षेत्र में? लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में। ये गुजरात से हैं, याद रखिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था 2021 का बुकर प्राइज। ये जो प्राइज है ये भी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। बुकर प्राइज किसे मिला? डामोन गालगोट को मिला। किस नोवेल के लिए? द प्रोमिस नोवेल के लिए। एक काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए 2021 का बुकर प्राइज किसे मिला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जो 5th बिम्स्टेक समिट 2022 का, ये किस देश इसको होस्ट किया? तो श्रीलंका इसका सही आंसर होगा, 5th बिम्स्टेक समिट को। और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म को याद रखिए। और यहाँ पे सारे समिट हैं। देखिए 30 मार्च 2022 को श्रीलंका में हुआ। उसके बाद 2018 में इसका जो समिट हुआ था नेपाल में हुआ था, 2014 में म्यांमार में हुआ था और इंडिया में 2008 को हुआ था। सभी को याद रखिए, सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? सही आंसर इसका होगा दामोदर मौजो को मिला ज्ञानपीठ अवार्ड। और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों विज्ञान से पूछा गया था, कौन सी अदिश राशि है? जो स्केलर क्वांटिटी दिया गया था ऑप्शन में, उनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो याद रखिए चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। और सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन आ जाएंगे? वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग। तो ये सवाल पूछा गया था विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021? तो इंडिया का जो रैंक है वो है 56। इंडिया का रैंक है 56। तो दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2021 का जो 10 दिसंबर को मनाया गया, उसका थीम क्या था? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का थीम क्या था? सही आंसर होगा इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट, ये इसका थीम था। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एलन मस्क को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, प्राइड, प्रिजुडिस एंड पंडित्री, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हाल ही में ये करंट अफेयर का सवाल है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसके जो सदस्य कंट्री हैं उनको पहले याद रख लीजिए, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे के सारे सार्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने सहाय योजना की शुरुआत की? किस राज्य ने हाल ही में सहाय योजना की शुरुआत की है? झारखंड। सही आंसर होगा झारखंड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, कपड़े और बर्तन की सफाई के लिए जो प्रयोग होता है अपमार्जक, उस अपमार्जक का नाम क्या है? तो सही आंसर इसका होगा सल्फोनेट। सल्फोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल केमिस्ट्री से था। नेक्स्ट सवाल है, कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर ये किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो पहला राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था वो कहाँ आयोजन किया गया था? मतलब किस साल आयोजन किया गया था, कब हुआ था, ये सवाल पूछा गया है। 1930 को हुआ था पहला राष्ट्रमंडल खेल।
और ये इंडिया में हुआ था 1930 को। और ये भी याद रखिए दोस्तों, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा जुलाई के महीने में होगा, तो वो होगा इंग्लैंड का बर्मिंघम में। इसको याद रखिए, आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट सवाल है, इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट 2022 ये किस शहर में इसका आयोजन किया गया? इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट ये बेंगलुरु में किया गया, इसका आयोजन याद रखिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, हु इज द विंग एग्जीक्यूटिव ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ के विंग एग्जीक्यूटिव कौन है, मुखिया कौन है? सामंत गोयल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गन पाउडर ये किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर जो है ये नाइट्रेट का, सल्फर का एंड चारकोल का, इन तीनों का मिश्रण होता है गन पाउडर। ये सवाल भी बार बार रिपीट होता है साइंस से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 65 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? सही आंसर होगा तापसी पन्नू को मिला है। किस मूवी के लिए? थप्पड़ मूवी के लिए। तो याद रखिए 65 फिल्म फेयर अवार्ड से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया है, मैक्सिकन ओपन 2022 ये जो टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें मेन सिंगल्स जो मेल सिंगल का खिताब किसने जीता? टाइटल किसने जीता? राफेल नाडाल। मैक्सिकन ओपन 2022 ये फरवरी के महीने में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। नेक्स्ट दोस्तों, बार्क का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? बार्क का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है बार्क का मुख्यालय। और ये बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पलासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सही आंसर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल का नवाब, इन दोनों के बीच में हुआ था पलासी का युद्ध। तो दोस्तों इतने सवाल मिले हैं आज के शिफ्ट के। तो अब आपको क्या करना है, हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों पिछले 2 साल के करंट अफेयर, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जी के सभी के दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में और साथ साथ SSC एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब कुछ एक साथ वहाँ पे मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।